विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ छंद का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने दोहा, सोरठा और चौपाई छंद के साथ साथ मात्रा संबंधी नियम और गणों संबंधी नियम पढ़े थे। जो वर्णिक छंद में गण बनते हैं उससे संबंधित नियम पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत जो अगला हमारा छंद है वो है रोला। रोला छंद। रोला छंद के अगर लक्षण की बात करें तो जो इसका पहला लक्षण है, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और यत की अगर बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 11 अथवा 13 वर्ण, 13वें वर्ण पर, 11 अथवा 13वें वर्ण पर, 11वें अथवा 13वें वर्ण पर यति होती है। यति होती है। यति का मतलब है विराम। देखेंगे हम लोग, जहाँ भी उदाहरण में कॉमा लगा रहेगा तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर यति है। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण इसका है, जो जगहित पर है प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता है। ये हमारी पंक्ति है। जो जगहित पर है प्राण न्यौछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो मात्रा लगा करके देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इस तरीके से ये रोला छंद हो गया। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं और ये सममात्रिक छंद है। ये ध्यान देंगे आप लोग। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अगला हमारा जो छंद है वो है बरवे छंद। अगला हमारा कौन सा छंद है? बरवे छंद। बरवे छंद की बात करें अगर तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे छंद कैसा है? बरवे हमारा है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। जो विषम चरण है, जिसके पहला और तीसरे चरण में, बाकी जो पहले और तीसरे चरण जो कि विषम चरण होते हैं में 12 मात्राएं। उसके बाद द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ जो कि सम चरण होते हैं, इसमें आपके 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती है। ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। इसका उदाहरण है जो में दिया हुआ है, वाम अंग सुशोभित शिवा उदार। वाम अंग शिवशोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जन तड़ित विहार। वाम अंग शिव शोभित वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। शिवा उदार, ये आपका पहला चरण है और ये आपका दूसरा चरण है। इसके आगे की जो लाइन है, शरद सुवारिद में जन
तड़ित विहार। मात्रा लगाएंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पहले चरण में हमने बताया था कि 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 6 और 1, 7। ऐसे अगली पंक्ति में भी शरद सुहारिद में जन्म तड़ित विहार में भी इसी तरीके से मात्राएं लगेंगी और कुल मिलाकर के हम ये देख पाएंगे कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं थीं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं थीं। अब चलते हैं अगले छंद की ओर, जो कि हमारा है हरिगीतिका। देखिए सममात्रिक छंद है। दूसरा जो लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्रा के बाद या मात्रा के पर यति होती है। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्रा पर यति होती है। इसका जो उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरी जो हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें सबसे पहले मात्रा लगा के देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 28 मात्राएं इसमें प्रत्येक चरण में होती हैं। अब चलेंगे अगले छंद की ओर, जो कि हमारा है गीतिका छंद। गीतिका के बाद हम लोग अगला छंद देखेंगे, जो कि है गीतिका। वैसे हमें इसकी चर्चा पहले कर लेनी थी, क्योंकि हरिगीतिका और गीतिका में केवल मात्राओं का ही अंतर है। होती है और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। इसके साथ एक सरसी छंद होता है, अलग से लिख लेंगे। इसका विवरण किसी पुस्तक में भी मिला नहीं हमें। सरसी छंद होता है जिसमें 27 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26, सरसी में 27 और हरिगीतिका जो कि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े उसमें 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जो दूसरी लाइन है, एक ही लाइन हम लिख रहे हैं हर उदाहरण में, दूसरी लाइन आपको मौखिक बता दी जा रही है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जब इसमें आप मात्रा लगाएंगे तो आपकी कुल मिलाकर के 26। देखिए कुंडलियां छंद जो है वो आपका विषम संयुक्त छंद है। कुंडलियां छंद जो है, कुंडलियां कैसा छंद है? विषम संयुक्त छंद है। विषम संयुक्त छंद है। विषम संयुक्त छंद है में 6 चरण होते हैं और ये जो छंद है वो दोहा और रोला को जोड़ देने से बनता है। दोहा और रोला को, इसकी कई खास बात है, सब पे ध्यान देंगे। इसमें जो पहला शब्द होता है, इसके उदाहरण में जो पहला शब्द होता है, जैसे उदाहरण में आप साईं देखेंगे, है ना, जो पहला शब्द होगा वही अंतिम शब्द भी होगा। 6वें चरण का अंतिम शब्द भी वही होगा और दूसरे चरण की जो अंतिम पंक्तियां होंगी वो तीसरे चरण की प्रारंभिक पंक्तियां होंगी। कुंडलियां की ये खास बात है। इसका उदाहरण थोड़ा लंबा है, देखें। दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए
सपनों में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। सपनों में अभिमान। उसके बाद कहा गया है कि चंचल जल दिन चार के, ठाव न राहत निदान। तो लिखने में बहुत समय लगेगा, मैं आपको इसे मौखिक बता दे रहा हूँ। दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, चंचल दिन जल चार के, ठाव न राहत निदान। फिर ठाव न राहत निदान से ही फिर से शुरू होगी पंक्ति, ठाव न राहत निदान, जियत जग में जस लीजे, जियत जग में जस लीजे। और मीठे वचन सुनाए, मीठे वचन सुनाए, विनय सबही की कीजिए, विनय सबही की कीजिए। अगली पंक्ति है, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत। उसके बाद है कि पाहुन निस्दिन चार, राहत सबही के दौलत। दौलत से ही शब्द शुरू हुआ था उदाहरण का, और दौलत से ही समाप्त होता है, यही इसकी खास बात है। और ये रोला और दोहा को मिला करके बनता है, इसलिए इसे कुंडलिया कहा गया है।